आप देख रहे हैं नई खबर। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि डायपर बदलने से दस्त नहीं रुकते। उनका इशारा सिर्फ चेहरे बदलने की तरफ नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही की तरफ था। आइए सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी ने पेपर लीक और छात्रों के भविष्य को लेकर क्या कहा। कल जो है सरकार ने, केंद्र सरकार के IT डिपार्टमेंट ने इस बात का ऑर्डर निकाला, नोटिफिकेशन दिया कि रिस्ट्रिक्शंस टेलीग्राम के लिए लगाई गई। अब टेलीग्राम दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा है इसके खिलाफ, और टेलीग्राम ने कई टिप्पणियां भी इस सोशल मीडिया पे कही, जिसके अंदर वो उस ऑर्डर से खासा जो है नाराज है। किस तरीके से देखते हैं सब? देखिए, हमारे अवध क्षेत्र में कहावत है कि डायपर बदलने से दस्त नहीं रुकता है। सरकार को ये समझना पड़ेगा कि टेलीग्राम बैन कर दो, व्हाट्सएप बैन कर दो। पेपर लीक टेलीग्राम नहीं कर रहा है, व्हाट्सएप नहीं कर रहा है, पेपर लीक आपका सिस्टम कर रहा है। आप राफेल लगा करके पेपर पहुंचाने की कोशिश करो, लेकिन जो लीक करने वाले हैं वो तो आपके घर में बैठे हो, तो सरकार में बैठे हो, तो अंदर बैठे हो, तो आपकी पार्टी में बैठे हैं ना। उनके कनेक्शन तो एस्टेब्लिश हो चुके हैं ना भाजपाई नेताओं के। तो आप टेलीग्राम बैन कर दोगे तो जाहिर सी बात है टेलीग्राम की प्रतिक्रिया तो बिल्कुल सही है। आप मॉल में चोरी ना हो इसके बदले आप मॉल बंद कर दो, ये नहीं कि आप सुरक्षा मुस्तैद करो। ये सरकार दरअसल लोगों को ध्यान हटाने, ये पेपर लीक रोक नहीं पा रहे, इनको छात्रों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं, नौकरियां ये दे नहीं पा रहे, पकौड़ा तलने की सलाहें अब युवा लेना नहीं चाहता, वो गटर से गैस नहीं निकाल करके चाय बनाना चाहता, उसने रिएक्ट कर दिया, ये फॉर्मूला खारिज हो चुका है। तो अब मजबूर होकर के यह है कि पढ़ने ही मत दो किसी को। वो सिस्टम इतना बर्बाद कर दो कि पढ़ाई लिखाई से देश के युवाओं का, छात्रों का भरोसा खत्म हो जाए। दरअसल ये सरकार वो काम कर रही है। इन्हें अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए सस्ते मजदूर चाहिए, इसलिए नहीं चाहते कि लोग जो है वो +2 करें, ग्रेजुएट बने, नीट करें, CBSE में अच्छे मार्क्स ला करके दुनिया में, देश में नाम रोशन। जब आप इनसे सवाल पूछिए कृपया शांत रहिए। आप बताइए 70 साल में आपने क्या किया है? कि हमसे 70 साल का हिसाब मांगने वालों, जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। सरकार ने नोटबंदी लगाकर देश की आम जनता की पूंजी छीन ली, पेपर लीक करवा करके युवाओं की आंखों से नौकरी के सपने छीन लिए, अग्निवीर लाकर देश के जवानों की उम्मीदें छीन ली, बुलडोजर लगाकर लोगों के आशियाने छीन लिए, महंगाई लाकर देश की जनता की थाली से निवाले छीन लिए, और नारा लगाया कि हम तो सेवक हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं। इन्हीं लोगों के लिए किसी ने शेर कहा है कि जो सच और झूठ में दूरी है वो दूरी समझते हैं। सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं, वो अपना हक समझते हैं निवाला छीन लेने को। डकैती को बहुत से लोग मजदूरी समझते हैं। हमें पता है कि कैसी मजदूरी की जा रही है। एक तरफ तो इस बजट में PM आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त मकान देने की घोषणा है, और दूसरी तरफ लखनऊ के अकबर नगर में 1280 वो मकान हैं जिन्हें रिवर फ्रंट बनाने के नाम पे बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। लोग चीखते रहे, बच्चे बिलखते रहे, वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाने वाली सरकार इंसानों के घरौंदे उजाड़ कर जश्न मना रही है। सभापति महोदय, मेरा बहुत भावुकता के साथ देश के प्रधानमंत्री से सवाल है कि इन उजड़ते हुए मकानों और बेघर होते हुए घरों को देख करके आपको नींद कैसे आती है, आप सो कैसे पाते हैं? मेरा सवाल है इस देश के प्रधानमंत्री से, या तो लोगों के घरौंदे उजाड़ना बंद करिए, या फिर करोड़ों मकान बनाने की झूठी घोषणाएं करना बंद करिए। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों के नाम छुपाने वाली सरकार इन दिनों आम के ठेला लगाने वालों के नाम जानना चाहती है। मुझे तो होटलों, ढाबों या आम के ठेलों पर नेम प्लेट लगवाने वालों से पूछना है कि कभी खून की बोतल पर देखा है किसी का नाम लिखा हुआ? मुझे पूछना है कि क्या कोरोना के दौरान अपनी उखड़ती हुई सांसों के लिए ऑक्सीजन तलाशने वाले किसी इंसान ने ऑक्सीजन लाने वाले किसी इंसान से पूछा था कि ऑक्सीजन लाने वाला इंसान है? अपने शीश महलों में बैठे हुए सरकार के सांसद और मंत्री कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है। संसद की कैंटीन से बाहर निकल करके एक चाय का कप खरीदिए, तब समझ में आएगा कि महंगाई कम हो रही है या बढ़ रही है। किसी एक दिन अपनी किसी मजदूर की तरह अपनी दिन भर की दिहाड़ी लेकर के बाजार जाइए और अपने बच्चों के लिए राशन खरीदिए, तब पता चलेगा कि महंगाई कम हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गांव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। इधर जब छात्रों के भविष्य से जुड़े पेपर लीक हो रहे हैं, लाखों मेहनती युवाओं का सपना टूट रहा है, तब जवाबदेही किसकी है?
विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री सवालों से बच रहे हैं और सरकार छात्रों की चिंताओं का संतोष जवाब नहीं दे रही है। दूसरे राजनीतिक कामों में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री की आरती उतार रहे हैं। सोचिए भारत का शिक्षा मंत्री कितना खाली होगा कि वो प्रधानमंत्री के 4399 दिन पूरे होने पर पूजा और आरती करने चला गया, जबकि स्टूडेंट्स के 89 पेपर लीक हुए और ये शिक्षा मंत्री प्रश्नों के जवाब देने से भाग गए। आज आप किसी भी मंत्री का ट्विटर हैंडल उठाकर देखिए, सबके ट्विटर हैंडल पर प्रधानमंत्री की आरती ही पोस्ट की जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने आज नेहरू को पछाड़ दिया। प्रधानमंत्री के लिए माइलस्टोन का पत्थर आज भी नेहरू ही है। मेरा सवाल यह है कि जिस मंत्री के ऊपर शिक्षा की जिम्मेदारी थी, वो प्रधानमंत्री की आरती करने में व्यस्त है, लेकिन वो ये सवाल नहीं पूछ रहा कि 12 साल में 4399 दिन पूरे करने वाले प्रधानमंत्री के 12 वादों में से कितने वादे पूरे हुए हैं। वादा नंबर 1 था 2 करोड़ रोजगार देना, पूरा नहीं हुआ। वादा नंबर 2 था काला धन वापस आएगा, पूरा नहीं हुआ। वादा नंबर 3 था किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, पूरा नहीं हुआ। वादा नंबर 4 था किसानों का कर्ज माफ होगा, उल्टा किसानों पर 33.5 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ गया है। आज देश के युवा बेरोजगारी की मार और पेपर लीक की मार झेल रहे हैं। कुपोषण में भारत का स्थान दिन ब दिन गिरता जा रहा है और भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा करने वाले प्रधानमंत्री की सरकार में भ्रष्टाचार भी चरम पर है। तो प्रधानमंत्री 4499 दिन पूरे कर लें या 5499, सवाल यह है कि वो 12 वादे जो उन्होंने किए थे वो पूरे क्यों नहीं हुए। बुलेट ट्रेन कहां है, स्मार्ट सिटी कहां है, इसका जवाब कौन देगा। देश की कोचिंग राजधानी के बीच पहुंचे राहुल गांधी ने ऐसी बात कही जिसने शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और रोजगार को लेकर नई बहस छेड़ दी है। आखिर क्यों राहुल गांधी ने कहा कि देश का एजुकेशन सिस्टम युवाओं से पैसे वसूलने की मशीन बन गया है, और क्यों उन्होंने दावा किया कि 1000 में सिर्फ 12 युवाओं को ही पक्की नौकरी मिलती है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कोटा से आई तस्वीरें जो राहुल गांधी के समर्थन में उतरे। कुछ दिन पहले मैंने अखबार खोला और मुझे ये देखा अखबार में, पता नहीं आपने ये चिट्ठी देखी है या नहीं देखी है। आकांक्षा ने ये चिट्ठी अपने माता पिता को लिखी। आकांक्षा आज हमारे साथ नहीं है, आकांक्षा ने सुसाइड किया। आकांक्षा का नीट का पेपर लीक हुआ और आकांक्षा कहती है, लास्ट लाइन में आपके लिए पढ़ूंगा, सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। सच्चाई ये है कि ये आकांक्षा की गलती नहीं थी, ये आकांक्षा के माता पिता की गलती नहीं थी, ये एजुकेशन सिस्टम की गलती थी। हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम अपने बच्चों को प्रेशराइज करता है, स्ट्रेस देता है, दबाता है, कुचलता है, और ये देश के लिए सही नहीं है। रोजगार की रियलिटी क्या है ये देखिए। इस सिस्टम में, और इस बात को अच्छी तरह समझिए, इस सिस्टम में अगर 1000 बच्चे जाते हैं, घुसते हैं, तो 1000 में से सिर्फ 12 बच्चों को, अच्छी तरह सुनिए, 1000 बच्चों में से सिर्फ 12 बच्चों को रोजगार, सैलरीड रोजगार मिलता है। 1000 में से 12 मतलब इस भीड़ में 36 लोगों को, सिर्फ 36 लोगों को परमानेंट जॉब मिलेगा। दूसरे नंबर देखिए, तकरीबन 300 लोग बेरोजगार रहेंगे, वो काम नहीं करेंगे, उनके लिए कर्जा, नशा, ये लाइन है। उस साइड तकरीबन 700, 1000 में से 700 लोग या गिग वर्कर, उबर चलाएंगे, ओला का काम करेंगे, या फिर मनरेगा का काम करेंगे, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा, कुली का काम करेंगे। तो 2 झूठ बोले जा रहे हैं। पहला झूठ कि ये शिक्षा का सिस्टम है, ये शिक्षा का सिस्टम नहीं है, ये एक्सटॉर्शन का, पैसे लेने का सिस्टम है। और दूसरा झूठ, शिक्षा के बाद आपको रोजगार मिलेगा,
नहीं मिलेगा। 1000 में से 12, इस भीड़ में से 36 लोगों को, सिर्फ 36 लोगों को ग्रेजुएट सैलरीड जॉब मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।